देखिए, दिल्ली में हवा का स्तर जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। आनंद विहार इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 401 रहा। वहीं अगर अलीपुर की बात करें तो 405 और वजीरपुर में 410। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आंकड़ों के अनुसार ये तीनों ही बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। तो इन तीन इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली के बाकी इलाकों में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। लगातार हवा जो है वो प्रदूषित होती जा रही है और ये प्रदूषित हवा के बाद लोगों की तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो जाएगी। और दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने देसी पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। देखिए, वहीं मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि दिवाली के समय ग्रीन पटाखे बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो प्रोडक्शन था वो लगभग पूरी तरह से बंद था और जब तब लॉकडाउन में छूट मिली है तब मॉनसून आ गया और जो पटाखे बनाने के लिए बिल्कुल भी सही मौसम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली में देसी पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और केवल ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी थी, जो 30% कम प्रदूषण करते हैं। दिवाली के समय जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे जो दिल्ली की हवा जहरीली होती है उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2018 के आदेशानुसार दिल्ली के अंदर केवल ग्रीन क्रैकर का उत्पादन, बिक्री और उपयोग किया जा सकता है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक जो है वो ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले लॉकडाउन हुआ, उसके बाद बरसात हुई, ग्रीन पटाखे बाजार में है नहीं, दिवाली ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अब मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि उस तरह की आप सप्लाई एक्सपेक्ट मत कीजिए जिस तरह की होनी चाहिए थी। और वैसे भी अब ये तीसरा साल है जब ग्रीन पटाखों की अनुमति 3 साल पहले यहां पर दी गई थी और बैन किया गया था देसी पटाखों को। जी अनुया, बिल्कुल सही बात है। एक जो सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में निकल के आ रही है कि जब दिवाली होती है और आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में पटाखों का कितना महत्व है, लोग दिवाली पटाखों के बिना नहीं मनाते हैं और ज़्यादातर लोग निर्भर ही रहते हैं पटाखों के ऊपर। अब मार्केट में हमने पिछले साल भी देखा, क्योंकि ये जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का 2018 का था। 2018 में जब आदेश आया तो एकदम पटाखे बंद कर दिए गए, यानी कि पूरी तरह से पटाखे, जो कन्वेंशनल पटाखे जो हम लोग पहले बोलते थे, वो बंद हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट आया। तो पिछले साल ग्रीन पटाखे बनाने के लिए जो नोटिफिकेशन टाइम पे देना चाहिए था वो नहीं हुआ, तब भी ग्रीन क्रैकर नहीं हो पाया। अब इस साल ग्रीन क्रैकर फिर नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन कारण था। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो पूरी तरह से समस्या एक तरीके से खड़ी हो गई, क्योंकि वो बना ही नहीं पाए। और दूसरी बात यह है कि जनता के पास ये पटाखे नहीं रहेंगे, जो जनता मार्केट में जाएगी खरीदने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, महंगे पटाखे होंगे जो थोड़े बहुत होंगे, और या तो मार्केट में नहीं होगा तो जनता बाहर से खरीदेगी। सरकार ये कह रही है ग्रीन क्रैकर के साथ आप दिवाली मनाइए। कैसे दिवाली मनेगी इसके तो भगवान ही मालिक है। फिलहाल मेरे साथ जो खड़े हुए हैं ये राजीव जैन जी हैं, नॉर्थ इंडिया जो कि मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। सर, हमें ये बताइए कि अब स्थिति जो है हमें दिखाई दे रही है, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि सरकार ने तो पूरी तरह से बोल दिया है कि आप ग्रीन क्रैकर के साथ ही मनाएंगे, लेकिन ग्रीन क्रैकर क्या आप लोग बना पाए हैं? मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा लोगों के लिए? ग्रीन क्रैकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। 3-4 साल लगातार काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक फार्मूला निकाला गया कि ग्रीन क्रैकर्स बनाए जाएं। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के जो हमारे प्रमुख डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल करी याचिका
कि जी आप ग्रीन पटाखे बनाएं, और ग्रीन पटाखे के लिए गाइडलाइंस दे दी गई। CSIR नीरी को ये काम सौंपा गया। CSIR नीरी ने बखूबी और पैसों ने ये काम बखूबी निभाया, और निभाने के बाद 300-400 मैन्युफैक्चरर्स का रजिस्ट्रेशन 2019 में करा गया, जिसकी लिस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है। मगर उसके बाद समय बहुत कम था पिछले साल, इसलिए प्रोडक्शन हो नहीं सकी। इस साल लॉकडाउन 5 महीने चलने की वजह से वर्कर चले गए। वर्कर जाने के बाद उसमें कोई वर्किंग हुई नहीं। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती, पार्लियामेंट ने एक्ट पास करा हुआ है, एक्सप्लोसिव एक्ट, जिसको राज्यसभा और राष्ट्रपति की मोहर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फर्दर प्रदूषण कम हो इसलिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी कि जी आप इस तरीके से ग्रीन पटाखे बनाइए। उसके बाद भी प्रदूषण को लेकर सिर्फ पटाखों के ऊपर रोष क्यों? 5 महीने से लगातार पटाखे बंद हैं, एक भी पटाखा बना नहीं है। मात्र 10-20% प्रोडक्शन कुल हुई है, और वो भी ग्रीन की हो रही है। तो सर ये बताइए कि अब जो पटाखे जो थोड़े बहुत बन पाए हैं 10% 20%, वो पक्का है कि महंगे मिलेंगे जनता के लिए? तो दिवाली वैसी की वैसी होनी है बिना पटाखों के? जी पटाखे वो थोड़े बहुत महंगे ज़रूर होंगे, मगर इतने महंगे नहीं होंगे कि जनता की पकड़ से बाहर हों। जनता को, लेकिन कम होंगे, थोड़े कम होंगे, और अभी भी ग्रीन पटाखों की सप्लाई बाजार में है नहीं। जी। कितने मैन्युफैक्चरर हैं सर जो दिल्ली के आसपास है? क्योंकि दिल्ली में तो मैन्युफैक्चर होते नहीं है। दिल्ली में मैन्युफैक्चरर एक भी नहीं है। पूरे इंडिया में करीब 1100 फैक्ट्री हैं, जिसमें के आधे साल से ज़्यादा काम ही नहीं हुआ है। काम ही नहीं हुआ है। जी, ये जो बात बताई इन्होंने, उससे आपको समझ और अंदाज़ा लगा सकती हैं अनुया कि काम ही नहीं हुआ है पिछले 5-6 महीने से, तो पटाखे हैं ही नहीं। तो अब दिवाली कैसे मनेगी ये जनता के लिए? जो दिवाली जो लोग निर्भर होते हैं पटाखों के ऊपर, वो कैसे करेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पोल्यूशन के लिए जो सरकार लगातार अपील कर रही है, उस पर क्या रोकथाम लग पाएगी? अब इसमें ऐसा लगता है कि क्या लोग इल्लीगल तरीके से बाहर से पटाखे लेकर के आएंगे, या कहीं दूसरी जगह जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चोरी छुपे वहां से लेकर के आके क्या पटाखे चलाएंगे? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि उस तरह के वॉयलेशन हो रहे थे। अब ये देखना होगा कि सरकार कितना पोल्यूशन को रोकने में और ग्रीन क्रैकर के साथ दिवाली मन पाएगी दिल्ली में, ये देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, शुक्रिया आलोक इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। ग्रीन क्रैकर्स हालांकि बाजार में मौजूद हैं, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड भी नहीं है जैसा कि यहाँ पर आपने सुना, और बिल्कुल सही बात आलोक ने यहाँ पर कही, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ता दिल्ली का प्रदूषण चिंता बना हुआ है आम आदमी के लिए। ऐसे में दिवाली ज्यादा दूर नहीं है, और सरकार को अब देखना होगा कि कैसे प्रदूषण रहित दिवाली जो है वो दिल्ली की जनता मना सके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारी अहम खबरें हैं। अब बने रहिए हमारे साथ।